नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों कलीसियाएं में महिलाएं अपना सर ढकती हैं। क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे बाइबल की कोई गहरी शिक्षा छुपी हुई है। इस वीडियो में हम बाइबल, संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बाइबल की ओर चलते हैं। जब हम बाइबल की पहला कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय में उसके 1 से 16 आयत को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि पौलुस इस विषय पर बताते हैं। पौलुस कहते हैं कि जब कोई स्त्री या प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है और उसका सिर ढका नहीं होता तो उसके लिए अपमान की बात है। इसके विपरीत अगर कोई पुरुष प्रार्थना करते समय सिर ढकता है तो यह भी उसके लिए अपमान की बात है। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? इसका कारण पौलुस बताते हैं और भी कहते हैं, पुरुष जो होता है वो परमेश्वर की छवि और महिमा है, जबकि जो स्त्री होती है वो पुरुष की महिमा होती है। इसीलिए पुरुष को सिर ढकना नहीं चाहिए, लेकिन स्त्री को सिर ढकना चाहिए। यहाँ सिर्फ सिर ढकना सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक सिंबल है। यह दर्शाता है कि स्त्री परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था का आदर करती है और विनम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आती है। अगर हम इसका सांस्कृतिक तौर पर समझने की प्रयास करें तो जब हम संस्कृति पर नज़र डालते हैं, पुराने समय में यह आम रीति थी कि महिला सिर ढक कर रहती थी। खुले बाल उस समय समाज में असभ्य और शर्मनाक समझे जाते थे। सिर ढकना स्त्रियों की सहनशीलता और पवित्रता का प्रतीक था। उदाहरण के तौर पर भारत में भी पहले शादीशुदा महिलाएं घूंघट या पल्लू रखा करती थी। यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि आदर और सम्मान का प्रतीक था। इसी तरह कलीसिया में सिर ढकना परमेश्वर और कलीसियाओं के प्रति सम्मान दिखाने का प्रतीक था। चलिए हम इसको आध्यात्मिक तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक महत्व। सिर ढकना हमें यह सिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने विनम्र होकर आए। यह किसी को छोटा या बड़ा दिखाने का विषय नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था का आदर है। पौलुस कहते हैं कि जैसे स्त्री पुरुष से आई है, वैसे ही हर पुरुष स्त्री से जन्म लेता है। यानी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों परमेश्वर से हैं। इसलिए यह भेदभाव नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना और व्यवस्था का सम्मान है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे समझें तो एक परिवार में पिता और माँ दोनों की समान भूमिकाएं होती हैं। पिता कमाई करता है, माँ बच्चों की देखभाल करती है। लेकिन यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होने के बावजूद भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी तरह परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं तय की हैं। सिर ढकना उसी भूमिका और विनम्रता का प्रतीक है। अगर अब सवाल आता है कि आज के समय में यह परंपरा कितनी ज़रूरी है, तो दोस्तों सच्चाई यह है कि अलग अलग चर्चों में इस विषय को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कुछ चर्च जैसे कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च में अब भी यह परंपरा निभाई जाती है। वहाँ महिलाएं प्रार्थना सभा के समय सिर ढकती हैं, लेकिन कई आधुनिक चर्चों में यह ज़रूरी नहीं माना जाता। अक्सर सवाल यह होता है कि परमेश्वर को क्या चाहिए? क्या उसे हमारे सिर पर रखा कपड़ा चाहिए
या हमारे दिल की विनम्रता। बाइबल कहती है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। तो आज चाहे आप सिर ढके या ना ढके, सबसे ज़रूरी है कि आपका दिल परमेश्वर के सामने नम्र और पवित्र हो। फिर भी अगर कोई महिला सिर ढककर प्रार्थना करना चाहती है तो यह बहुत अच्छी बात है। यह आदर और परंपरा दोनों का सम्मान करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि महिलाओं के सिर ढकने के पीछे 3 पहलू हैं। पहला है बिब्लिकल कारण, यह परमेश्वर की व्यवस्था और आदर का प्रतीक है। इसका दूसरा है सांस्कृतिक कारण, यह उस समय की सहनशीलता और पवित्रता का चिन्ह था। तीसरा इसका है आध्यात्मिक कारण, यह हमारे विनम्र और समर्पित हृदय का संकेत है। आज भी यह प्रथा कई जगह निभाई जाती है और कई जगह इसे ज़रूरी नहीं माना जाता। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या परमेश्वर के सामने आदर और समर्पण के साथ खड़े हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या आज भी महिलाओं को सिर ढकना चाहिए या सिर्फ दिल का समर्पण ही काफ़ी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी बाइबल के विषयों पर जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।